कारण काफी तरह से एक हाँ 26, 60, 80 के गुरुदेव के प्रवचन वो कारण काफी नहीं, गुरु कहान दृष्टि महान भाग 1। नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्जायणम, नमो लोये त्रिकालवर्ती सवसम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंद कुंदारियो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मांगल्यम मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्व धर्माणम, जैनम जयतु शासनम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः, कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते, चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिते। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, ज्ञानाद अन्यत करोति किम, परभावस्य कर्तात्मा मोहोयम व्यवहारेण। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमोता ही जाते भय हरिहंता धीमः। ओम नमः सिद्धेभ्य, नमः सिद्धेभ्य, नमः सिद्धेभ्य। महावीर परमात्मा के शासन में कुंदकुन आचार्य भगवान की आमनाई में अमृतचंद्र आचार्य भगवान की परंपरा में पूज्य गुरुदेव श्री का योग होना, यह अपने आप में एक महान सौभाग्य है। जिन भव्य आत्माओं का भव समुद्र का किनारा निकट आया हो, उसी भव्यात्मा को इस युग में तीर्थंकर परमात्मा की ओम ध्वनि सुनने को मिलती है। पूज्य गुरुदेव श्री ऐसा कहा करते थे कि इस युग में उंडा अवसरपणी काल में वितराग परमात्मा की बात सुनने के लिए 1 घंटे का एक प्रवचन सुनने के लिए एक चक्रवर्ती का पुण्योदय चाहिए। आज अपने पास में कितना पुण्योदय था कि आज गुरुदेव श्री के 45 वर्षों तक की जो अमृत धाराएं जो थी, आज 9300 प्रवचनों में संकलित होकर हमें मिली है। जिन्होंने प्रत्यक्ष गुरुदेव श्री को पाया है, सुना है, देखा है, आज इस बात से हर्षित हुए बिना नहीं रह सकते कि गुरुदेव श्री की वाणी में और तीर्थंकर परमात्मा की वाणी में कोई अंतर नहीं। भगवान आत्मा की बात इस तरह से गुरुदेव श्री के मुखारविंद से निकलती थी जैसे हथेली में भगवान आत्मा बताते हों। और हम सभी ने पूज्य गुरुदेव श्री को सुना, समझा, समझकर एक बात अति महत्व की जो है वो प्रयोजनभूत तत्व जो है भगवान आत्मा, सुधात्मा,
परम पारणामिक भाव मात्र निर्विकल्प वस्तु, पंचम भाव, ज्ञायक भाव, परमात्म तत्व, वो मैं हूं, ऐसा समझ ये जीवन का मूल ध्वनि होना चाहिए। अभी एक बात मैंने कही थी कि जब हम 8 साल के थे तो गुरुदेव श्री ने एक प्रश्न पूछ लिया कि प्रवचन में बैठा था। मैंने कहा हाँ साहब बैठा तो था, क्या आया? तो कहा आपने भगवान आत्मा की बात आप करते थे, लेकिन और क्या आया मुझे नहीं पता। तो गुरुदेव श्री ने ऐसा कहा कि मार्ग बहुत सारो छे, સરળતાથી સમજાય તેવો છે, પણ એક વાત ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે। મને માર્ગ बहुत सरल है, सुगमता से समझ में आवे ऐसा है, लेकिन एक बात जीवन में याद रखने योग्य है। तो हम तो गुरुदेव की ओर टगर टगर देखने लगे क्या कहेंगे। फिर वो चंदू भाई को बोलते कि वो याद नहीं रहेगा, उनको एक कागज कलम दो। फिर अपनी पेटी, चश्मे की पेटी में से एक पेंसिल निकाल के दिया और चंदू भाई ने कागज दिया, तो उसमें गुरुदेव श्री ने लिखवाया कि लिखो સયોપસમ એ છેલ્લામાં છેલ્લી અને મોટામાં મોટી ફસાવાની જાળ છે। સયોપસમ સો अंतिम से अंतिम और बड़ी से बड़ी फंसने की जाल है। जो बात सोगानी जी साहब भी द्रव्य दृष्टि प्रकाश में कदम कदम पे कहते हैं कि अनंत बार द्रव्यलिंगी मुनिपना ग्रहण करके भी कहाँ रुका, कि मूलभूत शुद्धात्म तत्व जो है, अपरिणामी तत्व जो है, वहां पे वजन नहीं आया, उस पर नहीं बैठा। मैंने भगवान आत्मा को देखने के लिए वो पर्याय में बैठकर द्रव्य को देखता रहा, और पर्याय में बैठकर द्रव्य को देखने का कोई विधान ही नहीं है, क्योंकि वो जब पर्याय में बैठता है तो उसका लक्ष्य रहता अनुभव, उसका लक्ष्य रहता सम्यक दर्शन, उसका लक्ष्य रहता मोक्ष मार्ग का जन्म कैसे हो, लक्ष्य रहता मोक्ष दशा की प्राप्ति कैसे हो। तो ये सारी की सारी पर्याय दृष्टि है। इस पर्याय दृष्टि साबुत रखकर द्रव्य दृष्टि कभी हो नहीं सकती है। और द्रव्य दृष्टि का विधान यह है कि पर्याय के अंदर में निगोध हो या मोक्ष, हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। इतना यदि परिणाम से वो निष्प्रह हो जाए, परिणाम से इतना भिन्न हो जाए कि परिणाम की जो भी परिस्थिति हो, न परिणाम के अंदर में हमें कुछ त्याग करना है, न परिणाम के अंदर में हमें कुछ ग्रहण करना है, न राग का त्याग करना है, न ज्ञान का ग्रहण करना है। क्योंकि राग का तो स्वभाव के अंदर में अनादि अनंत त्याग है ही, और ज्ञान अनादि अनंत उनका स्वभाव है। तो स्वभाव है, उसको ग्रहण नहीं किया जा सकता, और जो स्वभाव नहीं है उसको त्याग नहीं किया जा सकता। तो राग का त्याग और ज्ञान का ग्रहण नहीं करना, लेकिन मैं ज्ञान स्वभावी परमात्मा तत्व हूं ऐसी समझ करना, वो एकमात्र जैन दर्शन का मूल हृदय है, जो पूज्य गुरुदेव श्री के मुखारविंद से 45 साल गुरुदेव श्री की उपस्थिति और आज दूसरे 38 साल, मना 83 साल से अपन एक ही बात गुरुदेव श्री के मुखारविंद से सुने, उसमें गुरुदेव श्री के हृदय को भली भांति समझे। भगवान आत्मा मैं हूं, परमात्मा मैं हूं, ऐसा नक्की कर, निर्णय कर। ये दो बात गुरुदेव श्री की जो थी, नक्की ज्ञान में होता है, निर्णय श्रद्धा में होता है। जब नक्की करने की बात आती है तब उसके सामने द्रव्य और पर्याय दोनों रहता है। अब द्रव्य और पर्याय दोनों है, उसके सामने मैं परमात्मा हूं ऐसा नक्की कर, उसका मतलब द्रव्य के पक्ष में आ गया, और मैं परमात्मा ही हूं ऐसा जहां निर्णय किया तो श्रद्धान के अंदर में पक्का हो गया। तो उसके अंदर में मैं परमात्मा बनूं ये बात खड़ी नहीं रहती। आज तक जीवन ने परमात्मा बनने के लिए कोशिश किया, ये प्रयत्न नाकामयाब इसलिए रहा कि पर्याय दृष्टि कहलाती है। मैंने परमात्मा बनना है, उसका नाम संसार, और मैं परमात्मा हूं उसका नाम मोक्ष। ये दृष्टि कभी उसने अपने अंतरंग के अंदर में नहीं बिठाई, नहीं जमाई। इसलिए मार्ग मिलने पर भी, अनंत तीर्थंकर परमात्मा की ओम ध्वनि मिलने पर भी आज द्रव्य मैं हूं, शुद्धात्मा मैं हूं, भगवान आत्मा मैं हूं, इसके ऊपर में जो वजन आना चाहिए वो वजन नहीं आया। सोगानी जी के यदि अपने 18 साल की बात पूरे द्रव्य दृष्टि प्रकाश के तीसरे भाग के 705 बोलों के माध्यम से देखे तो अपरिणामी 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 अपरिणामी, एक ही बात के ऊपर में वजन क्यों दिया? क्योंकि मार्ग अनंत काल में नहीं मिला ऐसा नहीं है,
मुनिव्रत उद्धार अनंत बेर ग्रवे को उपजायो। एक कहानी तो हर कोई जीव की है। अब अनंत बार मुनि ये मार्ग मिलकर मुनिव्रत धारण करके नवमी ग्रह गया तो बाकी क्या रह गया? 11 अंग और 9 पुरों का पाठी यदि अनंत बार हुआ, जब आज तो कुमकुम आचार्य भगवान के वक्त में एक अंग पूरा नहीं था, तो आज वो 11 अंग 9 पुरों का पाठी हुआ तो उसमें क्या बाकी रह गया? कि आज भी अपन इसी धरा पर आकर ये बात को सुनकर इनका हृदय नहीं समझ पाते हैं। इसलिए सुगानी जी कहते हैं द्रव्य पर बैठ गया, द्रव्य पर पलाठी लगा कर बैठ। पर्याय से देखिए, पर्याय की पर्याय में अस्थि है, मेरे त्रिकाल द्रव्य में उसकी त्रिकाल नास्ति है, ऐसी अपनी अस्थि है। पर्याय की पर्याय में अस्थि, मेरे त्रिकाली द्रव्य के अंदर में उसकी नास्ति, ऐसी हमारी अस्थि, उस अस्थि की मस्ती, उसका नाम है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन कोई प्रकट करने की चीज नहीं है, सम्यक दर्शन मुफ्त में प्रकट होने वाली व्यवस्था है। आज तक उन्होंने धर्म को प्रकट करने के लिए प्रयत्न किया, लेकिन मैं स्वयं धर्मी हूं ऐसी दृष्टि नहीं की। मैं धर्मी हूं ऐसी दृष्टि करता तो उसका नाम सम्यक दर्शन है। मैं परमात्मा हूं ऐसा देखना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। मैं परमात्मा हूं ऐसा जानना, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान भगवान आत्मा की दृष्टि से भगवान आत्मा के लक्ष्य से प्रकट करना या होता है, ये व्यवहार के वचन है, व्यवस्था या नहीं है। भेद से बात समझाई गई है, लेकिन वस्तु स्वभाव से अभेद है। जो वस्तु स्वभाव से अभेद है वो अभेद दृष्टि के बिना अभेद वस्तु लक्ष्य में नहीं आ सकता। भेद में खड़े रहकर, चाहे पर्याय के भेद में चाहे गुण के भेद में खड़े रहकर भगवान आत्मा का दर्शन नहीं हो सकता। और मैं जो स्वयं परमात्मा, किसका दर्शन करूं? जो स्वयं परमात्मा है, प्रकट है, विद्यमान है, हाजरा हजूर है, बस वो मैं हूं, इतनी सी समझ करना है। इस समझ सारे की सारी कार्य क्या है? उनको लगता है कि आत्मा की अनुभूति में अनंत पुरुषार्थ है। ये दृष्टिकोण पूरा गलत है। आत्मा की अनुभूति के अंदर में पुरुषार्थ माने क्या? मैं परमात्मा हूं, वही अनंत पुरुषार्थ है। एक त्रिकाली की अस्थि में अनंत की नास्ति समा जाती है, अनंत की नास्ति में एक की अस्थि नहीं समाती, और एक की अस्थि में अनंत की नास्ति समा जाती है। तो एक की अस्थि में आज तक नहीं आया, और ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं। बहुत द्रव्य दृष्टि का विषय चले तो बोला पर्याय से रहित भगवान आत्मा। अभी पर्याय से रहित भगवान आत्मा, भगवान आत्मा को पर्याय से रहित इसकी अपेक्षा चाहिए क्या? जिसको पर्याय के सद्भाव की अपेक्षा नहीं है, उसको पर्याय के अभाव की भी अपेक्षा नहीं है। वो अपने आप में संपूर्ण है, अपने आप में परिपूर्ण है, परमात्मा तत्व है, प्रकट तत्व है, विद्यमान तत्व है। उसको किसी की अपेक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। और जो स्वभाव से संपूर्ण है, स्वभाव हमेशा निरपेक्ष होता है, स्वभाव को किसी की अपेक्षा नहीं होती है, स्वभाव अपने से संपूर्ण होता है। तो मैं परमात्मा हूं, ये तो अपना त्रिकाली अनादि अनंत नित्य एक रूप रहने वाला स्वभाव है। उसके अस्तित्व के लिए और किसकी आवश्यकता हो सकती है? उसने आज तक 3 चीजों के लिए, या तो व्यवहार के पक्ष के कारण, या प्रमाण के लोभ के कारण, या निश्चयाभास के डर के कारण भगवान आत्मा मैं हूं इस बात पे आया नहीं। व्यवहार का पक्ष, प्रमाण का लोभ और निश्चयाभास का डर, ये परमात्मा तत्व इस बात पे। जब परमात्मा तत्व की बात चलती है, अनुभूति तो पर्याय में होती है ना। अरे प्रभु, कौन मना करता है कि अनुभूति पर्याय में नहीं होती है? लेकिन पर्याय के अंदर में अनुभूति जो होती है, पर्याय के अंदर में आनंद जो आता है, वो पर्याय में पर्याय से आनंद आता है, द्रव्य में से आनंद नहीं आता। पर्याय में द्रव्य नहीं आता, पर्याय द्रव्य को नहीं छूती। द्रव्य की रचना पर्याय अपने सामर्थ्य से, अपनी योग्यता से, अपना ज्ञायक रचकर अपने ज्ञायक की अनुभूति करती है। वो त्रिकाली ज्ञायक की अनुभूति पर्याय कभी नहीं कर सकती। ये बात अलग है कि जब अनुभूति होती है तो निर्विकल्पता के अंदर में द्रव्य पर्याय का विकल्प नहीं होने के कारण, अभेद अनुभूति होने के कारण, निर्विकल्पता के कारण ये द्रव्य और पर्याय ऐसा विभाग खड़ा नहीं होता। तो जो अनुभूति हो रही है वो आत्मा की अनुभूति है, और आत्मा की अनुभूति वो आत्मा ही है। ऐसी अनुभूति के समय बात प्रमाण ज्ञान के अंदर में, स्यादवाद के अंदर में चलती है। लेकिन अनुभूति का जो विषय जो है उसमें स्यादवाद का त्रिकाल अभाव है।
उस स्याद्वाद की अस्थि रखकर, अनेकांत की मस्ती रखकर सम्यक एकांत के पक्ष में आया नहीं जाता। और आज तक वो सम्यक एकांत के पक्ष में नहीं आया, उसलिए सम्यक अनेकांत का जन्म नहीं हुआ। सम्यक एकांत के पक्ष के बिना सम्यक अनेकांत का जन्म नहीं होता। उसने प्रयत्न कम नहीं किए, लेकिन यदि देखा जाए तो द्रव्य दृष्टि प्रकाश के 701 नंबर के बोल में पूज्य सोगानी जी ऐसा कहते हैं, सभी जीव ने आज तक पाप ही पाप किया है। सभी जीव ने आज तक पाप ही पाप किया है। कौन सा पाप? मिथ्यात्व का पाप। जब मिथ्यात्व का पाप ही पाप किया है तो क्या हुआ? तो कहते हैं फिर भी यथार्थ निर्णय हो सकता है और ये कार्य सुगम में सुगम है। अब जो कार्य सुगम में सुगम है, मैंने गुरुदेव श्री से एक प्रश्न पूछा था कि साहब, किसी को आत्मा की अनुभूति हो जाए और अनुभूति के पश्चात पहले विकल्प में आवे, तो विकल्प में उसको सबसे पहले कौन सा प्रश्न उठता है? तो गुरुदेव ने ऐसा कहा कि जब अनुभूति में से वो विकल्प में आता है तो सबसे पहला प्रश्न यह उठता है कि आत्मा की अनुभूति इतनी सरल है तो अनंत काल आत्मा के बिना बीता कैसे है? क्योंकि देखिए, अपन द्रव्य और पर्याय की व्यवस्था को देखें तो पर्याय एक समय का सत है, क्रमबद्ध है, क्रम नियमित है, होने योग्य परिणाम होते हैं, उसको करने वाला, बिगाड़ने वाला, आगे पीछे करने वाला इस विश्व के अंदर में कोई नहीं है। तो पर्याय के अंदर में जो कुछ भी है वो एक समय का सत्य है, वो एक समय की चक्रवर्ती है, एक समय के परमेश्वर है पर्याय। और दूसरी तरफ से देखा जाए तो द्रव्य त्रिकाली सत्य है, परिपूर्ण है, नित्य है, यों का यों रहता है, स्वभाव से अभेद है, परिपूर्ण है, तो उसमें भी कुछ करने का नहीं। न पर्याय में कुछ करने की जगह, न द्रव्य में कुछ करने की आवश्यकता। तो करना क्या है? तो करने की जब बात आती है तो सुगानी जी साहब ऐसा कहते हैं, मात्र तुझे समझ करनी है कि मैं परमात्मा हूं, श्रद्धान करना है, विश्वास करना है कि मैं परमात्मा हूं। तूने आज तक मैं परमात्मा हूं ऐसा विश्वास नहीं किया। तू बोलता है, धारणा में लेता है, चिंतन में लेता है, लेकिन यह मार्ग नहीं है, ज्ञान श्रद्धान में नहीं लेता। ये ज्ञान श्रद्धान का विषय है। ज्ञान के अंदर में भी ज्ञायक और श्रद्धा में भी ज्ञायक हो तब अनुभूति होती होती और होती है, इसको कोई रोक नहीं सकता। पूज्य बहनश्री कहती है कि जागत जीव उभो छेते क्या जाए। प्रकट है, भगवान आत्मा प्रकट है, विद्यमान, उसको विद्यमान करना नहीं है। राग का त्याग नहीं करना, ज्ञान का ग्रहण नहीं करना, करना क्या है? आत्मा के अंदर में त्याग उपादान शक्ति जो है, तो वहां पे कुछ करने कराने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। पर पदार्थ का अनादि अनंत त्याग है और स्वभाव ज्यों का त्यो अनादि अनंत उसका ग्रहण है। तब जहां कुछ करने की व्यवस्था ही नहीं है, वहां पर्याय की परवाह छोड़कर, पर्याय में अदल बदल करने का प्रयोग छोड़कर मैं परमात्मा तत्व हूं ऐसा विश्वास कर। क्योंकि इसके अंदर में समझ के अलावा और कुछ नहीं करना है। मैं परमात्मा हूं ऐसी समझ करनी, मैं परमात्मा हूं ऐसा श्रद्धान करना। गुरुदेव श्री कहा करते थे कि जब हम अपने अंदर जाते हैं तो अपनी पर्याय नहीं दिखती, अपना भगवान आत्मा दिखता है। और जब बाहर आते थे तो आप जीवों की पर्याय नहीं दिखती, भगवान आत्मा दिखते हैं। क्यों ऐसा? पर्याय क्यों नहीं दिखती थी? जिनकी दृष्टि द्रव्य पर रहती है उसको पर्याय नहीं दिखती। और अपन जितने भी प्रयोग कर रहे हैं, जितने भी प्रयास कर रहे हैं, उसके अंदर में अनुभूति कैसे हो, उसके लिए सारे प्रयास कर रहे हैं। तो अभिप्राय के अंदर में पर्याय दृष्टि मिटी नहीं है।
पर्याय के अंदर में दुख का नाश हो और सुख की प्राप्ति हो। देखिए ये बात भी एक कक्षा के लिए ठीक है। जब इस मार्ग के अंदर में प्रवेश हो तब संसार से थक कर, दुखों से थक कर सुख की प्राप्ति के उपाय के लिए देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में आवे, वो बात अच्छी है, सही है, मार्ग का क्रम भी है। लेकिन जब समय सार को लेकर बैठे, नियम सार को लेकर बैठे, पंचास्तिकाई प्रवचन सार अष्टपाउड़ को लेकर बैठे, तब भी यदि ये बात चले तो, क्योंकि जैन दर्शन की एक अद्भुतता यह है कि यहां पे कार्य का कोई फल नहीं होता, अभिप्राय का फल होता है। अब अभिप्राय के अंदर में पर्याय में सम्यक दर्शन करना ऐसा अभिप्राय है तो इसका नाम ही मिथ्या दर्शन है, क्योंकि पर्याय दृष्टि सो मिथ्या दृष्टि, पर इसकी दृष्टि में से पर्याय नहीं हटती। पर्याय कहीं जाने वाली नहीं है, अनुभूति होगी पर्याय में, मोक्ष मार्ग होगा पर्याय में, लेकिन होगा कैसे, उससे दृष्टि हटनी चाहिए, दृष्टि मिटनी चाहिए। तो इसलिए नियम सार जी परमागम के अंदर में 71 नंबर के कलश के अंदर में आचार्य भगवान जो फरमाते हैं तो बात दृष्टिगोचर करने योग्य है। हमारी दृष्टि के अंदर में हम परिणाम में अदल बदल करने का अभिप्राय छोड़ दें, या तो अपन पर्याय को क्रमबद्ध माने, और क्रमबद्ध भी माने और अदल बदल करने का अभिप्राय भी रखे, तो दोनों बात विरोधाभास वाली बात है। ये दो बात एक दिशा में चल नहीं सकती। यदि पर्याय क्रमबद्ध है तो जिस परिणाम में जिस समय जो होने वाला है उस समय वही होकर रहेगा। ये जो क्रम है उसको कौन आगे पीछे करे? तो अब पर्याय की परवाह छोड़ दो। पर्याय के अंदर में संसार हो या मोक्ष, सुगानी जी साहब ये कहते हैं कि उनकी दृष्टि के अंदर में निगोद हो या मोक्ष कोई अंतर नहीं पड़ना चाहिए। परिणाम के अंदर में निगोद के डर से स्वाध्याय नहीं करे और मोक्ष की चाह से स्वाध्याय नहीं करे। एक बहुत सुंदर बात उन्होंने लिखी है, 697 नंबर का शायद बोल है उसके अंदर में, कि व्यसनी जो होता है उसको व्यसन मिल जाए, व्यसन का सामान मिल जाए, ये उनका पुण्योदय है। व्यसनी को व्यसन का सामान मिल जाए वो उनका पुण्योदय है, लेकिन व्यसन का उपभोग करे, उसके लालायित हो जाए, ये उसका पाप का उदय है। उसी तरह से तुमको देव शास्त्र गुरु और गुरुदेव मिल गए, ये पुण्य का उदय है। और उसके पीछे चिपक गया कि यहीं से मेरी मुक्ति होगी तो तेरा पाप का उदय है। उसका अर्थ यह नहीं कि देवगुरु शास्त्र के पास नहीं आना, लेकिन उसके पास में आकर भी ये चीज को समझना कि मुक्ति यहां से नहीं होगी, मुक्त स्वरूप में परमात्मा हूं ये समझने से होगी। मुक्त स्वभाव के लक्ष्य से मुक्ति अपने आप होती है। मुक्ति की नहीं जाती, प्रकट नहीं की जाती है, प्रकट होने वाली व्यवस्था है। जो अपने आप होने वाली व्यवस्था, उसका कोई मेहनत नहीं होता, उसके लिए कोई प्रयत्न ही नहीं होता। युगल जी साहब बाबूजी तो हमेशा कहा करते थे कि धर्म और पुण्य, धर्मी के लक्ष्य दोनों ही चीज मुफ्त में मिलती है। धर्म माने सम्यक दर्शन भी, मैं परमात्मा हूं इस लक्ष्य सहज में प्रकट होता है, और उसका चिंतन मनन से या उसके विचार से, उस दृष्टि से पुण्य की तो कोई सीमा ही नहीं रहती है। तो अपन इस बात को अच्छी तरह से समझे कि गुरुदेव श्री मिले हैं तो ये बात तो निश्चित है कि यदि अपने को ये बात सुहाती है, अपन रोजाना सुनते हैं, इनका स्वाध्याय करते हैं, तो मोक्ष तो निश्चित है, इसको कोई रोक नहीं सकता। ये बात सुनिश्चित है, क्योंकि इस युग के अंदर में इस बात को कहने वाले और इस बात को सुनने वाले मिले कहां पर? जिसको शुद्धात्मा का रस हो, शुद्धात्मा की रुचि हो, एक भगवान आत्मा के अलावा कुछ सुनना सुहाता नहीं हो, ये जीव मिले कहां पर? तो इनका यदि मोक्ष नहीं हो और इसको ये बात सुनने को मिल जाए, वो चीज हो नहीं सकती। तो ये बात तो निश्चित है, उसके लिए तो अपन निश्चिंत रहे। लेकिन अपना अभिप्राय कैसा हो, मान्यता कैसी हो, विश्वास कैसा हो, समझ कैसे हो? अपन गुरुदेव के संतान है ये कहने के लायक कब कहलाएंगे? कि जब दृष्टि के अंदर में एक परमात्मा तत्व के अलावा, परम पारणामिक भाव के अलावा, पंचम भाव के अलावा, ज्ञायक भाव के अलावा और कुछ सुहाय नहीं, पर्याय के प्रति द्वेष नहीं और भगवान आत्मा के प्रति राग नहीं, लेकिन वस्तु की जो वास्तविकता है, स्वभाव की जो वास्तविकता है, इसके अंदर में
एक प्रसंग कहता हूँ मैं, तत्व चर्चा का समय था रात का, और कई विद्वान लोग आए हुए थे। उसमें से एक विद्वान जो रोजाना अपने गांव में नियमित स्वाध्याय करवाते थे, उसने गुरुदेव श्री को एक प्रश्न पूछा कि साहब, द्रव्य पर्याय के बीच में कौन सा संबंध है? द्रव्य और पर्याय के बीच में कौन सा संबंध है? तो गुरुदेव श्री ने उत्तर दिया, कोई संबंध नहीं है, ऐसा संबंध है। द्रव्य और पर्याय के बीच में कोई संबंध नहीं है, ऐसा संबंध है। तो कैसा अर्थ नहीं समझा। तो गुरुदेव श्री ने पूछा, आप क्या जानना चाहते हो? तो उसने कहा, भिन्नता कितनी है? अब गुरुदेव तो जानते थे कि विद्वान है, अपने गांव में वक्ता बनकर प्रवचन कर रहा है, तो जरूर इसका प्रश्न पूछने का कोई मकसद है। तो गुरुदेव श्री ने ऐसा कहा कि आपके और दीवाल के बीच में जितनी भिन्नता है ना, ऐसी भिन्नता है। फिर आस्ते से कहा कि दो टुकड़े नहीं करोगे ना तो जुड़ेगा नहीं। जब तक पर्याय अवस्तु नहीं दिखेगी, तब तक भगवान आत्मा वस्तु नहीं दिखेगी। जब भगवान आत्मा वस्तु दिखेगी तो तुम वहां रह जाएगा, तो अवस्तु भी वस्तु हो जाएगी। उसको पलटने की कोशिश मत कर, उसको प्रमाण से देखने की कोशिश मत कर, पर्याय से द्रव्य कथनचित भिन्न अभिन्न इस बात को देखने की कोशिश मत कर। ये पाठ तो तूने सारा समझ लिया, पर पदार्थ से भिन्न होकर प्रमाण की मर्यादा में तो आ गया, प्रमाण में अटक मत। वहां से निश्चय नहीं को निकाल कर शुद्धात्म तत्व मैं हूं ऐसी दृष्टि कर। वहां पे दृष्टि किए बिना, उसका लक्ष्य किए बिना, उसके अहम किए बिना, उसका एकत्व किए बिना भगवान आत्मा की जो ऊर्ध्वता और उग्रता जो होनी चाहिए वो नहीं होगी। तो देखिए, आज गुरुदेव जैसे विचक्षण पुरुष मिलना भी मुश्किल, उसके सामर्थ्य की तुलना भी करे तो किससे करे। अभी गुरुदेव श्री के जन्म जयंती के दिवस में मैंने ऐसा कहा कि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भूतकाल में महावीर परमात्मा ओम ध्वनि के माध्यम से जो उपदेश दे रहे थे, वर्तमान में महाविद्य में सिमंदर परमात्मा ओम ध्वनि के माध्यम से जो उपदेश दे रहे हैं, और भावी में तीर्थंकर परमात्मा जो ओम ध्वनि के माध्यम से उपदेश देंगे, ये तीनों कालों के तीर्थंकरों का त्रिवेणी संगम पूज्य गुरुदेव श्री के ओम ध्वनि के माध्यम से हम सबको हुआ है। इसका यदि अपन पुण्य प्रताप भी समझे, अपना सौभाग्य भी समझे, तो भगवान आत्मा समझ में आए बिना नहीं रहेगा। क्योंकि इतना पवित्र मार्ग, इतना सुगम सहज स्वभाव, पर्याय की व्यवस्था तो सहज, द्रव्य की व्यवस्था तो त्रिकाल सहज, कहीं पे कुछ करने का अभिप्राय माने अव्यवस्था खड़ी करना। जो व्यवस्थित व्यवस्था के अंदर में यदि आप हस्तक्षेप करोगे तो क्या होगा? अव्यवस्था खड़ी होगी। पर्याय की व्यवस्था अनादि अनंत क्रमबद्ध है और द्रव्य अनादि अनंत पूर्ण है। अब पूर्ण वस्तु के अंदर में कुछ किया नहीं जा सकता, और क्रमबद्ध व्यवस्था क्रम नियमित है। अब करना चाहोगे भी तो क्या कर सकते हो? इसलिए श्रीमद जी ने भी कहा, सर्व जीव छे सिद्ध सम, जे समझे ते था, जे स्वरूप समझा बिना, जे स्वरूप समझा बिना पाम्य दुख। बात सिर्फ समझ की है, बात सिर्फ श्रद्धा की है, कुछ करने कराने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। इसलिए सुगानी जी ने कदम कदम पे कहा कि करना सो मरना, क्योंकि उसके अंदर में आत्मा की हिंसा के अलावा कुछ नहीं होगा। देखते हैं गुरुदेव श्री क्या फरमाते हैं इस श्लोक के अंदर में। अब 47वीं गाथा की टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक कहते हैं, 96 पेज के ऊपर में गुरु कहान दृष्टि महान भाग 1। अरे रे, जिन सुबुद्धियों को तथा कुबुद्धियों को पहले से ही शुद्धता है। देखिए व्यवस्था कितनी अद्भुत है, कितनी अद्भुत, जहां पे अनंत काल का कर्तृत्व एक समय में ध्वस्त हो जाए। पहले से ही शुद्धता है, अनादि से ही शुद्धता है। किसको? सुबुद्धि और कुबुद्धियों को।
ज्ञानी और अज्ञानी को, सिद्ध और निगोध को। पहले से ही शुद्धता है, अनादि से ही शुद्धता है। अब यहां किसी नई से भेद देखूं, सभी जीव संपूर्ण है, सभी परिपूर्ण है। सही में देखा जाए तो एक ज्ञानी होने का जो अभिप्राय जो है ना, वही उसी ने उसको अनादिकाल से अज्ञानी बना रखा है। क्योंकि स्वभाव के अंदर में कौन सी कमी है, कौन सी अपूर्णता है, क्या नहीं है स्वभाव के अंदर? स्वभाव अनादि अनंत, स्वभाव अनंत गुणमय, संपूर्ण परिपूर्ण, कृत्य कृत्य, परमात्मा तत्व, वर्तमान में विद्यमान। अब करना क्या है? एक बात, अच्छा यदि पर्याय की ओर से भी देखें, पर्याय की ओर से भी देखें कि पर्याय की व्यवस्था से भी देखें तो पर्याय यानी आत्मा का स्वभाव ज्ञान और आबाल गोपाल सभी को सदाकाल भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है। परिणाम की व्यवस्था भी है कि भगवान आत्मा अनुभव में माने जानने में आ रहा है। अब जो जानने में आ रहा है उसको जानने की कोशिश करता है, तो उसका मतलब जानने में आ रहा है उस व्यवस्था का विरोध। आबाल गोपाल सबको जानने में आ रहा है ना, तो आ रहा है माने ज्ञान पर्याय के अंदर में ज्ञान की मौजूदगी है। ज्ञान की प्रकाश शक्ति जो है, उस शक्ति की वजह से स्व और पर उसमें प्रतिभाषित हो रहे, प्रतिबिंबित हो रहे, तो ज्ञायक भी उसमें जानने में आ रहा है। अब ज्ञायक तो जानने में आ रहा है, तो फिर उसको जानना कहां है? और यदि आप जानने की बात करते हो कि हमें ज्ञान में ज्ञायक को जानना है, तो उसका मतलब जानने में नहीं आ रहा, फिर आचार्य देव खोटे हुए। अब अपन जो सोचते हैं उसके अंदर में सर्वांगी पहलू से बात को नहीं सोचते हैं, किसी न किसी एक पक्ष को लेकर वस्तु को देखते हैं, स्वभाव से वस्तु को नहीं देखते हैं। देखिए, मैं मेरे खुद के साथ में एक घटा हुआ प्रसंग कहता हूं कि हम जब 13 साल के थे तो कलकत्ता में नियमित रविवार को वो पाठशाला लगती थी, उसके बाद में स्वाध्याय करते थे। तो स्वाध्याय करवा रहा था तो समय सार की तीसरी गाथा चली और उसके अंदर में लोक में सभी पदार्थ सुंदर है इसकी चर्चा चली। उस चर्चा के अंदर में ये बात चली कि मैंने कहा कि राग है ना, राग वो शुद्ध है। हाहाकार मच गया, अब राग तो अशुद्ध है। इतने बार से हमें कहते हैं कि राग अशुद्ध है, मलिन है। बोला अपन राग को ज्ञान की तुलना में उसको अशुद्ध कहते हैं। राग को यदि राग के स्वभाव से देखा जाए तो शुद्ध। काफी चर्चाएं चली और चर्चा चलने के पश्चात 3-4 विद्वान थे जो वहां पे रेगुलर कलकत्ता में बाहर में भी स्वाध्याय वगैरह के लिए जाते थे। उन्होंने बोला आप शास्त्र में दिखाओ कहां लिखा कि राग शुद्ध है। तो मैंने कहा मैंने तो शास्त्र पढ़े नहीं है, मैं आपको न्याय दे सकता हूं, तर्क दे सकता हूं, लॉजिक दे सकता हूं, लेकिन शास्त्र का आधार मेरे पास में नहीं है। तो ये 7 दिन हमारी चर्चा चली। तो 7 दिन के पश्चात 4-5 व्यक्तियों ने मिलकर गुरुदेव श्री को एक पत्र लिखा। 6 पृष्ठ का एक प्रश्न लिखा, उसमें जो जो मैंने तर्क दिए थे वो भी लिख दिया और वो लोग जो बता रहे थे वो भी लिख दिया। लिख के गुरुदेव के पास में पत्र भेज दिया। अब जब गुरुदेव के पास में पत्र पहुंच गया तब गुरुदेव श्री ने क्या उत्तर दिया तो मेरे को नहीं पता, लेकिन योगानुयोग 7-8 दिन के बाद में मेरा भी सोनगढ़ पहुंचना हुआ। और सोनगढ़ तब तो 3 रात की ट्रैवलिंग करके कलकत्ता से सोनगढ़ पहुंचा जा सकता था और 4 बजे जब ट्रेन सोनगढ़ पहुंच जाती थी तो तब घोड़े गाड़ी की व्यवस्था थी, तो सीधे स्वाध्याय मंदिर जाते थे। 5 बजे गुरुदेव का रूम खुलता था तो गुरुदेव का दर्शन करके फिर घर जाते थे। और रोजाना एक क्रम था, जब गुरुदेव देखते थे तो हाथ भी ऊंचा कर लेते थे, पूछ भी लेते थे आ गया। लेकिन उस दिन गुरुदेव कुछ नहीं बोले तो मेरे को भी और कोई विकल्प नहीं आया। जब
सुबह के उस प्रवचन के बाद में गुरुदेव स्वाध्याय मंदिर में टहलते थे, तो पूछा समय साहब की तीसरी गाथा ली थी? हाँ साहब, 1 बजे आना मेरे पास। ठीक है। उन्हें दोपहर में जब गुरुदेव एकांत में स्वाध्याय करते तो उस टाइम में 1 बजे का टाइम दिया। तो जब ये प्रश्न पूछ लिया तो मैं भी समझ गया कि बात यहाँ तक पहुंची है। तो बोला अपन ने तो जो लिया था गुरुदेव को बता देंगे, भूल होगा तो गुरुदेव कान पकड़ेंगे, अच्छी बात है। गुरुदेव ने पूछा क्या लिया था? सारी बात आधे घंटे तक गुरुदेव श्री ने सुनी और सुनने के पश्चात ऐसा बोले कि जीवने अनादिकाळથી વસ્તુને સ્વભાવથી જોવાની ટેવ પડી નથી, માટે સંસારમાં રખડે છે। જે જીવો વસ્તુને સ્વભાવથી જોવે છે તો કોઈનો આજે નહીં તો કાલે મોક્ષ થઈ જશે। माने वस्तु को स्वभाव से देखने की आदत जीवन में डालनी ही होगी। नए से नहीं देखना, निश्चय नहीं से आत्मा शुद्ध नहीं है, वस्तु स्वभाव से शुद्ध है। वस्तु स्वभाव से शुद्ध है ऐसा जो कहता है उसका नाम निश्चय नहीं है। यदि अपन ये कहें निश्चय नहीं से शुद्ध है तो उसका अर्थ यह होता है कि व्यवहार नहीं से अशुद्ध है। तो वस्तु निश्चय नहीं से शुद्ध नहीं है, वस्तु स्वभाव से शुद्ध है। और वस्तु स्वभाव से शुद्ध है ऐसा जो कहता है उसका नाम निश्चय नहीं है। तो अपने को वस्तु को स्वभाव से देखना, और जब द्रव्य को स्वभाव से देखते हो तो परमात्मा तत्व है। तो मैं क्या हूं? परमात्मा हूं। यदि इसका विश्वास हो जाए और उसका बल नहीं आवे, उसका जोर नहीं आवे, ऐसा हो नहीं सकता। तो देखिए क्या कहते गुरुदेव श्री, अरे रे जिन सुबुद्धियों को तथा कुबुद्धियों को पहले से ही सूझता है। आहा, कुबुद्धि को यानी मिथ्या दृष्टि को और सम्यक दृष्टि को, आहा, प्रथम ही भगवान शुद्ध पड़ा ही है। दोनों को, मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि दोनों को भगवान शुद्ध पड़ा ही है, जोड़ दिया। प्रभु तू अनादि अनंत शुद्ध परमात्मा है ना, तू अनादि अनंत भगवान है ना, तू भगवान बनने की बात करता, तुझे कलंक है प्रभु। एक बार सोच स्वभाव को स्वभाव से, एक परिपूर्ण परमात्मा तत्व की मौजूदगी, विद्यमानता, हाजिर हजूर था और तू उसे प्रकट करने के पीछे पड़ा है। तो इसमें भगवान आत्मा का अपमान है नाथ, अनादर है उसका, उसकी विद्यमानता का अस्वीकार है। और देखिए कितने आनंद के समाचार नहीं है। प्रथम ही भगवान शुद्ध पड़ा ही है। अब शुद्ध पड़ा है, वो मानता मैं अशुद्ध हूं और शुद्ध करना, शुद्धता प्रकट करनी है। अरे प्रभु तू शुद्ध ही है, ऐसी दृष्टि, उसका नाम ब्रह्म दृष्टि है। मैं अनादि अनंत शुद्ध ही हूं, इस दृष्टि का नाम ब्रह्म दृष्टि है। तूने प्रयत्न करने में कुछ बाकी नहीं रखा और प्रयास करने में वो रुका भी, लेकिन ये रुकावट है वो समझ से ही दूर हो सकती है। फिर आगे बात चलेगी, फिर रुकावट आएगी, फिर समझ से ही दूर होगी, फिर रुकावट आएगी, फिर यथार्थ समझ से ही दूर होगी। और कोई विधान नहीं है इसको ठीक करने का। चिंतन चले, मनन चले, लेकिन ये सब रुकावट के स्थान है, इसको भला मत समझना। जो चिंतन है ना वो चिंता है, और चिंता जो है वो चिता है। ये बात उसे कभी महसूस नहीं हुई। मैं परमात्मा हूं, चिंतन बहुत अच्छा लगता है। अरे प्रभु मैं परमात्मा हूं ऐसा विकल्प परमात्मा को पीठ देकर खड़ा होता है कि मैं परमात्मा, विकल्प कहां, परमात्मा को पीठ देकर खड़ा होता है और उसके परमात्मा के सामने खड़ा रह जाए तो निर्विकल्प रहे। तूने सही दिशा में सही प्रयत्न नहीं किया, सही समझ नहीं की, कुछ न कुछ करने का अभिप्राय रखा। कर्ता बुद्धि दोष है, ऐसे आत्मा मेरा ज्ञेय हो इतना ही दोष है। आत्मा मेरा ज्ञेय नहीं है। आत्मा मेरा ज्ञेय है उसका मतलब मैं ज्ञान पर्याय हूं और आत्मा मेरा ज्ञेय है। आत्मा मेरा ज्ञेय नहीं, मैं ज्ञायक हूं, मैं परमात्मा हूं। इसलिए इस विश्व के अंदर में मेरा कोई ज्ञेय नहीं है।
मेरा कोई निमित्त नहीं है, किसी के साथ मेरे को कर्ता कर्म संबंध नहीं है। माने मेरा कोई कर्ता नहीं, मैं किसी का निमित्त नहीं, या कोई मेरा निमित्त नहीं, कोई मेरा ज्ञेय नहीं। ज्ञायक को भी जब तक ज्ञेय मानेगा तब तक भेद खड़ा रहेगा। अरे भेद दृष्टि उसकी आज तक नहीं मिटी, इसलिए अभेद भगवान आत्मा प्रकट होने के बावजूद भी विकल्प चलता रहा। विकल्प के अंदर में उपयोग को वालने का, उपयोग को ढालने का, उपयोग को स्वभाव में ले जाने का उपदेश जो जिनवाणी में दिया गया वो व्यवहार का उपदेश है। इस व्यवहार के उपदेश को उसने सच्चा मानकर उपयोग को बारंबार आत्मा की ओर ले जाने की कोशिश करता है, और उपयोग को आत्मा की ओर डालने का प्रयत्न ये अनंती कर्ता बुद्धि है, उस दृष्टि में नहीं आता। जिस उपयोग का आयु एक समय है, और जो मन में पकड़ने के लिए जब पकड़ में आता है तो असंख्य समय बीत गया होता। मैंने जब पकड़ में आता तो अनंत काल पहले का भूतकाल हो चुका है। वर्तमान है वो पकड़ में नहीं आता, भावी वो प्रकट नहीं होगा। कौन सी पर्याय को वालेगा, जबकि उस पर्याय की आयु एक समय है जो झुकती हुई, वळती हुई, ढलती हुई प्रकट होती, ऐसी उसकी व्यवस्था है। सोर या परवर वो अपनी योग्यता के मुताबिक झुकती हुई उत्पन्न होती है, उसको झुकाई नहीं जा सकती। गुरुदेव श्री कहता है वर्ती उत्पन्न थाई छे, और जो वर्ती उत्पन्न होती है उपदेश में तो बहुत कुछ व्यवहार के वचन तो ऐसे ही आएंगे और कैसे आएंगे आते हैं, लेकिन अपने को भेद से समझाया गया और समझना है अभेद से। भेद से वस्तु समझ में नहीं आएगी, क्योंकि भेद उपजाया जाता है, वस्तु में भेद होता नहीं है। आत्मा में ज्ञान होता नहीं है, आत्मा में दर्शन होता नहीं है, लेकिन आत्मा में ज्ञान है। अब आत्मा को समझावे तो किस तरह से समझावे, तो भेद करके समझाते हैं। सात्विक था कि आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, अब उसका विवरण नहीं करे तो उसको समझ में नहीं आवे, उसकी अनंतता नहीं समझा। अब अनंतता समझाने के लिए भेद करके समझाया गया, लेकिन वस्तु में ऐसा है नहीं। वस्तु स्वाभाविक अभेद है, तो जो स्वाभाविक अभेद है उसकी दृष्टि तो यह है कि आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं है। ज्ञान स्व आत्मा, दर्शन स्व आत्मा, गुण से अभेद को समझाने की बात है, भेद से अभेद को समझाने की बात है, लेकिन अभेद में भेद नहीं है। तो ये अभेद को अभेद से देखना होगा, स्वाभाविक अभेद से देखना होगा, और उस स्वाभाविक अभेद को अभेद से देखा बिना वो अभेद समझ में नहीं आएगा। विकल्प के अंदर में तो उसको खटक रहनी चाहिए कि जब मैं परमात्मा हूं तो उसका विकल्प क्यों, मैं प्रकाश हूं तो प्रकाश हूं, इसका विकल्प दिन में कितना चलता है, और नहीं चलता तो कब भूल जाता है। मैं सही में परमात्मा हूं तो अंतरंग के अंदर में प्रतीति निरंतर क्यों नहीं रहती। प्रयास भी हो तो यहां से हो, समझ पूर्वक हो, यहां पे कुछ करने कराने का कोई व्यवस्था ही नहीं जैन दर्शन। उसलिए गुरुदेव ने कहीं न करो एनु नाम पुरुषार्थ, कुछ नहीं करना उसका नाम पुरुषार्थ, करना उसका नाम कर्तृत्व। आत्मा का अनुभव करना एक कर्ता बुद्धि है। प्रभु स्वभाव को तो स्वभाव से देखना होगा, उस मस्ती पे जब तक नहीं आओगे तब तक उसकी अपूर्वता नहीं भासेगी, उसकी अद्भुतता नहीं भासेगी। और ये ज्ञानियों के वचन जो आत्मा की अनुभूति सहज है, सरल है, सुगम में सुगम है, ये बात का रहस्य नहीं समझ में आएगा। श्रीमद जी ने भी बात कही कि आत्मा ने अनुभव सरल छे, सुगम छे, सहज छे। तो देखिए स्वभाव कभी कठिन नहीं हो सकता। यदि बर्फ को शीतलपने रहना कठिन हो, अग्नि को उष्णपने रहना कठिन हो, नींबू को खटासपने रहना कठिन हो, मिर्च को तिखासपने रहना कठिन हो, नमक को खारसपने रहना कठिन हो, सोने को पीलापने रहना कठिन हो,
चांदी को सफेद पने रहना कठिन हो, यानी कि विश्व के अनंत पदार्थ को अपने स्वभाव पने रहना कठिन हो, तब तो आत्मा को स्वभाव पने रहना कठिन हो सकता है। लेकिन विश्व के अनंत पदार्थ को अपने स्वभाव पने रहने के अंदर में न कोई विकल्प है, न कोई बाधा है, उसकी स्वाभाविक अभेदता है और वो अपने स्वभाव को ही प्रसिद्ध करते हुए परिणमती है। और भगवान आत्मा परिपूर्ण, नित्य, कृत्य, सदाई मौजूद, सदाई विद्यमान, सदाई हाजिर हाजिर, और उसको प्रकट करने के लिए हमको अनंत पुरुषार्थ करना पड़े। ये बात आई कहां से है? इसकी जन्मदाता करता बुद्धि है। प्रभु आप देखो तो सही, कोई भी पदार्थ को, कौन सा पदार्थ अपने स्वभाव को प्रसिद्ध करता हो, कौन सा तीखा मिर्च को प्रसिद्ध नहीं करता, और ज्ञान ज्ञान को प्रसिद्ध नहीं करे, ज्ञान लोकालोक को प्रसिद्ध करे। ये बात आई कहां से? ये ज्ञान का वैभव, ज्ञान का समुद्र, ज्ञान का सागर, ये ज्ञान गिराकर होता ही नहीं है, उसकी व्यवस्था ही नहीं है। अब व्यवस्था अपनी सारी कल्पना में अपन सोच लेते हैं, व्यवहार के वचनों को सत्य मानकर उसकी अपेक्षा को नहीं समझकर क्यों कहा गया, किस अपेक्षा से कहा गया, क्या बतलाने के लिए कहा गया। यहाँ सहयोग की अपेक्षा से चर्चा है कि निमित्त को बतलाने की अपेक्षा से चर्चा है। ये बात को नहीं समझकर हर बात को निश्चय में लागू कर कर अपने बस आत्मा की अनुभूति प्रकट करने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए लग गए। आज कोई भी मुमुक्षु को आप पूछ लो, ये बात द्रव्य दृष्टि की उत्कृष्ट से उत्कृष्ट करेंगे, और लेकिन 6 महीना के बाद में एक बार तो कह देंगे भाई साहब वो इतना प्रयत्न करने के बाद भी अनुभूति नहीं हुई। अभी आपने सारे प्रयत्न तो अनुभूति के लिए किए हैं। ईमानदारी, मैं परमात्मा हूं, इसमें ईमानदारी तो आपकी थी नहीं। आपके अभिप्राय के अंदर में नैतिकता नहीं थी कि मैं परमात्मा हूं, ऐसा कहता हूं तो ऐसा बोलता हूं तो ऐसा मानता हूं, ऐसी मान्यता नहीं थी, ऐसी समझ नहीं थी। आपने परमात्मा बनने के लिए मैंने परमात्मा हूं ऐसा कहा, तो ये दोष है, परमात्मा का अनादर है, अभिनय है, असात्मा है, कलंक है प्रभु। तो वस्तु को वस्तु के स्वभाव से नहीं देखता, और एक जो दूसरा स्वभाव है अपनी योग्यता से परिणमता, उसकी वर्तमान योग्यता को तो नहीं देखता। यदि वर्तमान पर्याय के अंदर में राग है तो राग एक समय का सत है, उसको पलटने के अंदर में तीर्थंकर परमात्मा भी सामर्थ्यवान नहीं है। यदि सिमंदर परमात्मा एक समय मोक्ष आगे नहीं कर सकते तो तू कौन सी पर्याय को अदल बदल कर देगा? अरे स्वभाव अपने को, आज गुरुदेव श्री की वाणी इतनी सुनने पर यह बात तो व्यवस्था तो स्पष्ट है, अभी अपने को कॉन्सेप्ट को क्लियर करके एक जगह पे आना है। जिनवाणी के अंदर में 2 तरह से प्रतिपादन है, एक है पदार्थ की सिद्धि, एक है प्रयोजन की सिद्धि। पदार्थ की सिद्धि यानी आगम की सिद्धि, पदार्थ की सिद्धि माने प्रमाण की अपेक्षा से बात, और प्रयोजन की बात माने निश्चय की बात, स्वभाव की बात, शुद्धात्मा के दृष्टिकोण से बात। अभी अपने को पदार्थ की सिद्धि अनंत बार की है, प्रयोजन की सिद्धि एक बार भी नहीं की है। तो जब बच्चे लोग दोनों बंसरी बहन के पास जाते थे और हमने एक बार पूछा था कि हमारे गुरुदेव ने प्रवचन केवी रीते सांभळવું, गुरुदेव का प्रवचन किस तरह से सुनना, तो उन्होंने 2 बात बतलाई कि गुरुदेव के प्रवचन में बैठने के पहले हमें क्या चाहिए वो तय कर लेना, मैंने प्रयोजनभूत तत्व हमें चाहिए ये तो तय कर लेना, और गुरुदेव के प्रवचन में बैठने के बाद वो तीर्थंकर पुरुष की वाणी है, चारों अनुयोग उसमें आएंगे, व्यवहार की बात आएगी, प्रथमानुयोग की बात आएगी, तो ये जानने का विषय बोलकर छोड़ देना, और प्रयोजन भूत की बात आएगी तो ये मेरी बात है, टट्टार होकर सुन के उसको ग्रहण करना। तो गुरुदेव के प्रवचन को सुनने की विधि उन्होंने बताई थी। अपन परम सौभाग्यशाली है कि इस युग में हुए जब गुरुदेव की वाणी का जय जयकार पूरे भरत क्षेत्र के अंदर में, अभी मैं वही बतला रहा था भाई साहब को कि आज गुरुदेव कैसे पुरुष मिले कि जब उनका परिवर्तन हुआ तब की भरत क्षेत्र की आप स्थिति का विचार करो कि एक समुद्र हो, समुद्र,
और उसका पानी पूरा उल्टा बह रहा हो, पूरा उल्टा, पूरा समुद्र का पानी उल्टा बह रहा हो। अब उसको सुलटा करना, मूल धारा पे उसको लाना, तो उसके लिए कौन सा फोर्स चाहिए, कितना फोर्स चाहिए, उसमें तीर्थंकर पुरुष के अलावा किसी की ताकत ही नहीं कि उस धारा को बदल सके। और ये पुरुष महाविदेश से आया, भरत क्षेत्र के अंदर अपने अकेले बाहुबल से, अपने बाहुबल से पूरा समुद्र का प्रवाह सीधा कर दिया। कुंकुन आचार्य भगवान की आमनाई की तरफ पूरा के प्रवाह को अपने ताकत से, अपने बल से, अपनी ज्ञान गर्जना के माध्यम से महावीर परमात्मा के शासन के ऊपर छाए हुए मोह के बादल को जिस तरह से उन्होंने छितर बितर कर दिया, सही में कितने सौभाग्यशाली हमें, उसकी कल्पना भी हमें नहीं हो रही है। आज हमें अपने पुण्य की भी कल्पना हो जाए ना, तो पुण्य के प्रति प्रीति छूटकर तो पाप ही पाप करते हैं, इस बात से सही में आघात पहुंचाकर अपन सही में जो शुद्धात्म तत्व है उस तरफ झुके बिना नहीं रह सकते। तो सही में देखिए तो उस समय पुण्य को धर्म और पाप को अधर्म, ये स्थिति थी। मैंने उसका मतलब जैन दर्शन कैसा था, तो कि जैन एक मनुष्य हो और समुद्र के बीचों बीच डूब रहा हो और यहां तक डूब गया हो, सिर्फ उसका बाल चूल दिखते हो, और उस आदमी को बचाना है, क्या करना होगा। अब जो बचाने वाला होगा उसकी कितनी ताकत चाहिए, एक तो समुद्र बीचों बीच में और खाली बाल दिखता है, पूरा डूबा हुआ आदमी, तो बाल को खींचने वाला ताकत और इतना हो, अपने आप को तो बचावे तब जाके दूसरे को बचावा, नहीं तो वो व्यक्ति दूसरे को भी ले डूबे। इस समुद्र के बीच में इतनी ताकत होती है। अब ये पुरुष ने पूरे के पूरा जैन शासन को अपने सामने जिस तरह से निकाला, स्पष्ट किया, विश्लेषण जिस तरह से कुंकुन आचार्य भगवान के, अमृतचंद्र आचार्य भगवान के, टोडरमल साहब के, दौलत राम जी के, बनारसी दास जी के, एक एक विद्वानों के हृदय को जिस तरह से खोला, समय सार कलश टीका हो कि पंचास्तिका हो, छह डाला हो कि आत्मसिद्धि हो, जिस तरह से इनका विश्लेषण करके वस्तु की व्यवस्था को स्पष्ट किया, सही में अपन इतने सौभाग्यशाली कि मैंने तो गुरुदेव श्री को एक बार कह दिया था कि साहब आप भले ही कहते हो कि आपने अनंत बार हमने आत्मा की बात सुनी तीर्थंकर परमात्मा के पास में, लेकिन हम तो कहते हैं हमने तीर्थंकर की बात सुनी ही नहीं, और यदि सुनी तो 2.5 अक्षर का शब्द आ त मा जो लिखा जाता पुद्गल के अंदर में रचनाओं के माध्यम से उस आत्मा की बात सुनी थी। मैं आत्मा हूं ये बात नहीं सुनी थी। आज यदि हम मैं आत्मा हूं इस दृष्टिकोण से बात सुन रहे हैं तो प्रभु हमारा भाव अब नहीं हो सकता। मैंने ये सबको अंतरंग के अंदर में विश्वास हो ही सकता है। कितनी अद्भुत बात देखिए, सभी सुबुद्धि और कुबुद्धि को पहले से ही शुद्धता है। अब जिसको पहले से ही शुद्धता है वहां पे अशुद्धता की चर्चा कहां खड़ी होती है, संसार की बात कहां खड़ी होती है। जिस संसार को टालने का प्रयत्न में अपन लगे हुए हैं, प्रभु संसार है नहीं। संसार माने क्या, भ्रांति माने संसार। आबाल गोपाल अनुभव में आ रहा है, उसका अनुभव करना, उसका नाम संसार। क्योंकि व्यवस्था का विरोध करके अनुभूति नहीं हो सकती है। स्वीकार करके मैं हूं, स्वीकार किया तो उसका नाम अनुभूति है, वह कठिन नहीं हो सकती है। कितना पवित्र जैन दर्शन, कितना पवित्र भगवान आत्मा का स्वरूप। इस भगवान आत्मा का स्वरूप को इस युग में बतलाने वाले कुंकुन आचार्य देव, उस परंपरा के अंदर में गुरुदेव श्री के तक अपन देखे तो मार्ग की स्पष्टता आज के दिन में इतनी है कि सुगनी जी साहब जैसे पका पकाया हलवा मुंह पे रख दिया है, आपको तो गले उतारना हो, कुछ मेहनत नहीं करनी है। स्वभाव सही में कभी कठिन नहीं हो सकता। दाल मीठी लग रही है या खट्टी लग रही है, तीखी लग रही है, दृष्टि का दोष है। दाल खट्टी हो ही नहीं सकती। अब खट्टा तो नींबू है, तो आपको दाल खट्टी दिखती है, दृष्टि का दोष है। और उसमें दाल में थोड़ी कुछ करना है, आप दृष्टि को पलट दो कि नींबू खट्टा, बस बात खत्म हो गई। दृष्टि माने क्या, दृष्टि माने स्वयं पर्याय। अब जो द्रव्य जो है उसमें दृष्टि का अभाव है,
जिस द्रव्य के अंदर में दृष्टि का अभाव है उस द्रव्य की दृष्टि करना माने क्या? मैं द्रव्य हूं, उसका नाम द्रव्य दृष्टि है। अब ये कठिन कैसे हो सकता है? स्वयं में परमात्मा है और परमात्मा है, उसको मैं परमात्मा हूं ऐसा विश्वास करना ये कठिन कैसे हो सकता है? रुचि हो अपने स्वभाव की, रस की, तो सुगम में सुगम कार्य, सरल में सरल कार्य। एक कठिनता का कोई प्रश्न ही नहीं है। दिल दिमाग से निकाल दे कि इसमें अनंत पुरुषार्थ का काम है। अनंत पुरुषार्थ माने क्या है? अपना स्वभाव जैसा है वैसा मानना, उसका नाम अनंत पुरुषार्थ। और जैसा नहीं है, जैसा नहीं है उससे हटकर आना, उसका नाम पुरुषार्थ। अब जहां पे अपनी अस्थि नहीं है वहां से वो सिद्ध करना चाहे कि यहां पे मेरी अस्थि नहीं है, यहां पे मेरी नास्ति, यहां पे मेरी नास्ति, यहां पे मेरी नास्ति, यहां पे मेरी नास्ति, यहां पे मेरी नास्ति। ऐसे अनंत की नास्ति में एक की अस्थि नहीं समाती और एक की अस्थि में अनंत की नास्ति समाती। तो एक की अस्थि में आना हो अनंत पुरुषार्थ। सही में पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से इस युग के अंदर में अध्यात्म की, परम अध्यात्म की, भगवान आत्मा की बात अपने को जिस तरह से सुनने को मिली है, जिस तरह से स्पष्ट हुई है, उसके अंदर में सिर्फ दृष्टि की ही कमाल है, अभिप्राय की कमाल है, एटीट्यूड की कमाल है। स्वभाव को स्वभाव से देखने की आदत डालना इतना ही मुमुक्षुओं का कर्तव्य है। इतना कर्तव्य जहां पूर्ण हुआ तो सभी गुरुदेव के साथ साथ समवसरण में मुनि दीक्षा धारण करके परिपूर्ण स्वभाव के अंदर में लीन होकर गुरुदेव श्री के पहले सिद्ध दशा में जाकर गुरुदेव श्री का स्वागत करने के लिए सब कोई अपने आप ही तैयार हो जाएंगे। ऐसी सुंदर व्यवस्था आज गुरुदेव श्री के माध्यम से अपने सबको मिली है। उस स्वभाव को स्वभाव से देखने की आदत अपने जीवन के अंदर में डाले, उसी के अंदर में जीवन की सार्थकता है और ये सहज मात्र में हो सकती है। बार बार एक बात को याद करें कि स्वभाव कभी कठिन नहीं हो सकता और कठिन हो कभी स्वभाव नहीं हो सकता। एक भावनगर का प्रसंग कहता हूं। जब भावनगर में जिन मंदिर बना था, पंचकल्याणक हुआ था और वो पंचकल्याणक में पंडाल में आग लग गई थी, तो कुछ शास्त्र जो स्टेज था वहां पे पड़े थे, किसी ने गुरुदेव श्री को जाकर कहा कि साहब समयसार जल गए। तो गुरुदेव ने सुन लिया, कुछ बताया नहीं। और सचिवाय वगैरह थे, उन्होंने तुरंत दूसरा पंडाल रातों रात खड़ा कर दिया। गुरुदेव श्री के प्रवचन के टाइम में प्रवचन किसी को कुछ पता भी नहीं चला और गुरुदेव श्री ने प्रवचन यहाँ से शुरू किया कि समयसार कभी जलता नहीं है और जले वो समयसार है नहीं। ऐसे अपना जो समयसार है, समय माने पदार्थ, उस पदार्थ माने 6 पदार्थ, उसका सार माने शुद्धात्मा, ये कभी कठिन हो नहीं सकता और जो कठिन हो वो समयसार यानी स्वभाव हो नहीं सकता। ऐसा अपना सरल स्वभाव जैसा है वैसा स्वभाव के माध्यम से अपने जाने, सुने और समझे, इसी मंगल भावना के साथ। प्रकाश भाई किसी प्रसंगवश हमारे पुण्योदय से यहाँ पधारे हैं। हम जब भी ऋषभ जी यहाँ नहीं होते हैं या उनका प्रवचन का लाभ नहीं मिलता है नियमित, तो हम प्रकाश भाई की नियम सार की गाथा 50, 72 और 73 लगातार सुनते हैं। इन्हें देखा आज है, किंतु हमने हमारे हृदय में उनको पहले से ही संजोए रखा है। बहुत गुरुदेव के अन्य भक्त और वाणी में कहीं भी लीक से हटने की बात नहीं है। खैर कुछ बातें अपन 9 तारीख को उनके प्रवचन के बाद करेंगे। आज ये दोपहर में आपसे बात हुई, अभी स्वीकृति प्रदान की। कल ऐसा बोला कि हमारे यहाँ गुरुदेव की सीढ़ी 8 से 8:30 चलती है, 8:30 से 9,
तो उन्होंने कहा मैं तो सीडी सुनने आऊँगा, कहीं भी रुके हैं। और तो फिर हमने कहा उसके बाद प्रवचन तो उन्होंने सरस स्वीकृति कल के प्रवचन की भी दी है, और हमने व्हाट्सएप पे चला भी दिया था 9 तारीख को, उनको बगैर किए 9 तारीख को 3 बजे 4 बजे वो कलकत्ता के लिए रवाना हुए। तो कल सुबह का प्रवचन का लाभ भी मिलेगा, और उसके बाद 9 तारीख को सुबह भी आपके प्रवचन का लाभ हम लेंगे। इस तरीके में मेरा तो ये मानना है कि इस युग के अंदर में यदि कोई वक्ता है तो पूज्य गुरुदेव श्री है, एकमात्र वक्ता, और बाकी सब कोई श्रोता। हम सब तो गुरुदेव श्री के संतान है, उनके सानिध्य में उसने जो अमृत हमें सबको पिलाया उसको आपस में बांटकर वागोले, और जहां पे वो ले जाना चाहते हैं वहां पे सबको मिलकर चले। उपकार इस युग के अंदर में यदि किसी के ऊपर भी किसी का हो तो पूज्य गुरुदेव श्री का ही है और किसी का नहीं है।